हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता दी या श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है तो हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो श्रावण मास की महत्व की कथा का अध्याय 1 से 6 तक मैंने पहले ही चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया है। आप सब ने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आप 7वां अध्याय सुन रहे हैं तो सुनने से पहले 1 से 6 तक के अध्याय अवश्य सुने, उसके बाद ही हमें 7वां अध्याय सुनना है। तो 7वें अध्याय का क्या महत्व, क्या क्या चीज़ें कही गई हैं वो मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। तो सुनने से पहले हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर बोलिएगा। और आज सोमवार है तो सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय का तो जाप करना ही चाहिए। तो आप जितने बार बोलेंगे उतना आपका दिन शुभ रहेगा। तो चलिए मैं प्रारंभ करती हूँ। और आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते जाए। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर आप सबको मेंशन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी उसकी लिंक मिल जाएगी आप सबको। तो चलिए अध्याय शुरू करते हैं। हाथ पर कुछ भी आप अक्षत या पुष्प ले लीजिए, उसके बाद ही कथा को, किसी भी कथा को सुनना है तो अक्षत या पुष्प कुछ भी हाथ पर लेकर खाली हाथ नहीं सुनते और कथा अधूरी नहीं सुनते हैं। तो बोले हर हर महादेव। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूंगा जिसके करने से वैंधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करें। पुष्प मंडप निर्माण कर उसे कदली स्तंभ से सुशोभित करें। नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें। उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित कर यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से 16 दुर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल 16 चने के दाल से अर्चन करें। जो भी हमें चढ़ाना है वो 16 की संख्या में चढ़ाना है। 16 32 का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही और चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नजदीक सिल लोढ़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता का वायन दें। वायना किसे देना चाहिए? वायना आप अपनी सास को या अपने किसी बड़े बुजुर्ग को दे सकती हैं। वो महिला होनी चाहिए जिन्हें आप अपने सास का दर्जा देती अगर आपकी सास नहीं है। वायन को प्रकार सुने। मंगला गौरी की 1 पल सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे के आधे पल का यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवाएं। शक्ति अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नजदीक सिल लोढ़ा रखें। इस प्रकार माता के लिए वायन दे। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से कहा, हे शंभो, इस व्रत को पहले किसने किया? किसको इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जब तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुव्रत, वर मांगे। श्रुत कीर्ति ने कहा, हे देवी, आपके कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी ना है। राजा की ऐसी वाणी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगो, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजन सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा पर 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपने भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दी, हे नृपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम्र फल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उसे 10वें महीने में देवी तुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कराया। शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उससे 16वां साल प्रारंभ हो उसी दिन
सपत्नीक राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया, वह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है, अपने समक्ष उसके दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने को प्रबंध किया। यथाशीघ्र राजपत्नी ने अपनी भ्राता से कहा, तुम कार्पाटिक वेश धारण कर उस लड़के के काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय का प्रार्थना की थी। हे विश्वेश, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगा, अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ, उसकी इतने से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद जाकर पहुंचा। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या का संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूपलावण्य संपन्ना थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचों में खेलती थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका माता दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका क्रोधित हो गई। अत्यंत कठिन दुर्वाचन रंडा रह गए। इस दुर्वाचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम आरोग्यवाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मात्र मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे, हे सखी, उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला तो भी चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिका अपने अपने घर चली गई। उसी रोज राजकन्या का विवाह दिन था। बालिका दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने पर निश्चय किया। विवाह होने पर वह वहां सुकेतु चला जाएगा। यो विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा ने कहा, यह बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म ना है। यह वाणी समझ कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वाटिका बालक में वाणी की सुनी थी। लेकिन वर पक्षी जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हो? कार्य सिद्धि के वास्ते वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोग के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। जिन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कराया सिद्ध किया, तब जब सप्तपदी आदि कार्य पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त हो गया। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देवयोग से राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देख भय से व्याकुल हो कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया, प्रार्थना की, दीनवाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव इस सर्प से जीवित हूँ तथा चिरंजीव हूँ। इस समय उस सांप ने कमंडल में प्रवेश किया। अपनी कंचुकी चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग कर उठे। अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे भूख सता रही। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित्त हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडल पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में से हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षी जन सुकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो कहने लगी, ये मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षी महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे सुबे, ये क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्न से निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगूठी में देखकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया। उस हार की रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बताएं। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखें, देरी ना करें। रात्रि के समय जो बीत चुका उस भोजन क्या हुआ, यह भी आप कहें। मेरा पति होगा या? मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक भी पहचान नहीं मिली। सब लोगों ने मना कर दिया। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुतकुर्त ने प्रसन्न चित्त से अन्न जल आदि का एक सद यज्ञ किया तथा वर पक्षी तथा सब कानों
कान सुनी के स्वरूप के कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आए। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठा। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपने ससुराल को वृत्तांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकोत्तर प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा, मेरे पति आ गए हैं। सतगुरु को बुलाकर राजा ने पूर्व कहे हुए सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। सिफ्ट लोगों के राजा ने विवशों का वस्त्राभरण आदि अश्वगज रथ तथा बहुत सी चीजें देकर विदा किया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी सहित मामा के साथ कुलनंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता पिताजी ने प्राणियों की मुखारविंद से उनके आने का समाचार सुना तो विश्वास न किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता। इसी बीच वह चिरायु माता पिता के पास गया। प्रेम मग्न हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता पिता ने उसे चिरायु का मस्तक सूंघकर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्रवधू ने भी सास और ससुर के प्रणाम किया। पुत्रवधू को सास ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बात पूछी। हे महामुनि, मंगला गौरी पुत्रवधू ने श्रेष्ठ व्रत महत्व और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सनत कुमार से कहते हैं, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा, इसे जो भी सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इस तरह से मैंने श्रावण मास के महत्व की कथा अध्याय 7 आप सबको कह सुनाया। जय माता दी।